औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज़ॉन ब्यूटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल के ज़ेरे तमाम मैं हूं सादिक हुसैन और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा ट्रीटमेंट कि जिसकी हम आपको आज थ्योरी बताएंगे कि आप डैमेज बालों के ऊपर रिबाउंडिंग और केराटिन कैसे कर सकते हैं। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी वीडियो बनाई हैं मैं आप सबका बेपना शुक्रगुज़ार हूं कि आपने उनको अच्छे से सब्सक्राइब भी किया और उनको देखा भी। तो आज की जो हमारी ये जो वीडियो है अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले ये लेक्चर पूरे यूट्यूब चैनल में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस बंदे न चीज़ का दावा है, दावा उस ज़ात का होता है हमेशा, मगर ये आज इस बंदे की अल्फाज हैं कि इससे पहले आपने इस यूट्यूब चैनल पर ऐसा मेथड, ऐसी थ्योरी नहीं सुनी होगी जो आप डैमेज बालों के ऊपर रिबाउंडिंग और केराटिन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये भी देखना है कि आपका बाल कितना भी डैमेज हो, कितना भी डैमेज आपका बाल हो, आप अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर एक केराटिन और रिबाउंडिंग कर सकते हैं। मगर सबसे पहले बालों को आपने जांचना है कि बालों के अंदर आपका सिंथेटिक और मेटालिक कलर कितना है या बाल आपका वर्जन है कि नहीं है। सम टाइम ख़वातीन ये कहती हैं कि मैंने बालों के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं किया, मगर अप्लाई किया बहुत कुछ होता है। कईयों ने मेहंदी का इस्तेमाल किया होता है, कईयों ने बहुत से ऐसे कलर इस्तेमाल किए होते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा जो मेहंदी है, जितने भी कलर हैं तमाम मेहंदी से ही बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए बालों को कह देते हैं कि हिना ट्रीटर हेयर, ठीक है। तो अगर तो ये हिना ट्रीटर हेयर हैं तो फिर आपको इसकी पहचान करने की ज़रूरत होगी। मैं ज़रा अपने कैमरा मैन को कहूँगा थोड़ा सा करीब लेकर आए। ये बालों को हमने लपेटा एक जगह पर फिंगर पर, और करना क्या है कि हमने बालों का ये स्कैन टेस्ट कर लेना है। स्कैन टेस्ट के लिए ये ज़रूरी है कि आपने अपनी सीज़र को पकड़ा, आप जैसे घर में कोई सब्ज़ी के छिलका उतारते हैं इस तरह से आपने इसका छिलका उतारना है। ये नज़र आ रहा होगा आपको करीब से, ठीक हो गया। अगर तो ये वाइट उतर रहा है तो आप समझ लें कि आपका बाल जो सिंथेटिक है, आपका वर्जन हेयर है, ये नॉन वर्जन नहीं है। अगर तो इसके अंदर से पिगमेंट उतर रही है, जो छिलका उतरा है उसमें किसी भी कलर की पिगमेंट उतर रही है, तो ये आपका बाल वर्जन नहीं है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ इस्तेमाल पहले हो चुका है। एक सबसे बड़ी पहचान तो ये है। इसमें बाल डैमेज है आपके पास और आपका क्लाइंट चाह रहा है कि हमें रिबाउंडिंग चाहिए और रिबाउंडिंग में हमें रिज़ल्ट भी चाहिए। आप याद रखिएगा हमेशा इस बात को कि रिज़ल्ट आपको होम केयर पर ही मिलते हैं, ना कि आप एक ब्यूटिशियन के पास चली जाएं और आप उनसे कहें कि हमें 8 माह और 10 माह रिबाउंडिंग से निकालने हैं, तो वो गलत होगा जब तक आप होम केयर नहीं लेंगे। होम केयर ज़रूरी है। साथ में होम केयर में क्या है ये भी इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले अगर आपका बाल बहुत डैमेज है, बहुत वीक बाल है आपका, तो आप उसके लिए क्या करेंगे। अगर आप तो डैमेज बालों के ऊपर रिबाउंडिंग करते हैं तो मेरे ख्याल से यकीनन वो बाल आपके गिर जाएंगे, बाल आपका टूट जाएगा, वो बाल आपके हाथ में आ जाएगा। तो उसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, अगर तो आपका मेटालिक हेयर है, मेहंदी हिना ट्रीटर है, तो आप सबसे पहले बालों को ब्लीच वॉश करेंगे, ठीक हो गया। ब्लीच वॉश में करने के बाद आप बालों को सीधा छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, उसको खुश्क होने देंगे कुदरती हवा से, ठीक है। ना कि अगर आपने ब्लो ड्राई से करना है तो जो कूल टेम्परेचर है आपने कूल टेम्परेचर के साथ रखकर इसको खुश्क कर लेना। खुश्क करने के बाद आपने रिबाउंडिंग क्रीम लेनी है। रिबाउंडिंग क्रीम में मैं ये नहीं कहता कि फलां अपना प्रोडक्ट लो, कोई भी अवेलेबल आपके पास प्रोडक्ट है, हम किसी प्रोडक्ट की तशबीर नहीं करते यहाँ पर अपने चैनल पर, तो कोई भी प्रोडक्ट आप लें। मिसाल के तौर पर आपके पास हमारे पास जो ब्रांड है इसके अंदर 3 बोतल हैं, ए, बी और ये सी, ठीक है। ये 3 बोतल हमारे पास होती हैं, किसी भी ब्रांड में ये हो सकती हैं। बहुत से ब्रांड हैं उनके बीच में सिर्फ और ए और बी होती है, ठीक है। वरना जो बेशतर ब्रांड है उनके अंदर 1 से लेकर 3 तक गिनती होती है बोतल की, तो वो 3 बोतल होती हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले बालों को जब वॉश कर लिया, ब्लीच वॉश कर लिया आपने, तो ब्लीच वॉश के बाद जो नंबर 3 की बोतल है उसके अंदर होता है हेयर केराटिन मास्क, हेयर कंडीशनर होता है। आपने सबसे पहले बालों के ऊपर वो लगाकर छोड़ देना है। 20 से 25 मिनट तक आप लगाकर इसको छोड़ दें। आप लगे हुए को छोड़ दिया, वो ड्राई हो चुका है, आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका वो कंडीशनर या केराटिन मास्क है, वो खुश्क हो चुका है। खुश्क होने के बाद आपने क्या करना है कि बालों को स्ट्रेट लुक में ही रखना है। तो आपने नंबर फर्स्ट यानी कि नंबर ए वाली जो एप्लीकेशन है जिसके ऊपर 1 या 1
ये लिखा होता नज़र आएगा आपको, 1 आ गया, या किसी प्रोडक्ट के ऊपर ए लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट दोनों के अंदर सेम होती है। ठीक है, आपने अपनी मादरी ज़ुबान के हिसाब से लोग लिख देते हैं ए या एक। तो आपने उस लगे हुए अमेज़े के ऊपर ही क्या करना है कि आपने ए वाली प्रोडक्ट इस्तेमाल कर देनी है। याद रखना, ये डैमेज बालों को रिपेयर करने के लिए मैं आपको एक तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि डैमेज बाल भी होगा, बाल सीधा भी होगा उससे, और बालों के अंदर प्रोटीन भी मिल जाएगी आपको। तो आपने इसको लगाकर छोड़ दिया ए वाली एप्लीकेशन को। अब इसको टाइम कितना देना है, जब आपने देखना है कि बालों के अंदर इलास्टिसिटी आ चुकी है। अब इलास्टिसिटी क्या होती है, यहाँ पर यह भी एक सवाल है। आप कंडीशनर लगाकर छोड़ देते हैं, इलास्टिसिटी तो बालों में आ जाती है। अब रिबाउंडिंग के लफ्ज़ की माइनिंग की तरफ जाएं कि रिबाउंड यानी कि बालों को तोड़ना और जोड़ना। सबसे पहले आपने बालों के जो बाउंस हैं, बालों के जो बेंड हैं, उनको तोड़ना है। जब इलास्टिसिटी आ जाएगी तो बाल को जहाँ रखोगे बाल वहीं पर आ जाएगा। ठीक है, अगर तो इलास्टिसिटी में बाल लचक के साथ वापस अपनी जगह पर जा रहा है तो अभी आपके बालों के अंदर रिबाउंड नहीं हुआ। ठीक है, जब इलास्टिसिटी आप करते हैं तो छोड़ते हैं बालों को एक जगह पर, तो जब एक जगह पर स्टे कर जाता है आपका ये इलास्टिसिटी, तो आपके बालों के अंदर यूँ समझ लीजिए कि जो आपकी रिबाउंडिंग क्रीम है उसने असरात दिखा दिए हैं। इसमें टाइम मायने नहीं रखता कि 45 मिनट, बहुत से लोग कहते हैं कि 45 मिनट, 30 मिनट, सम टाइम ऐसा होता है कि 15 मिनट में हमें रिजल्ट मिल जाते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हमें 1.5 घंटा भी इस्तेमाल वेट करना पड़ता है, तब जाकर हमें एक इलास्टिसिटी मिल जाती है डैमेज बालों के ऊपर। ठीक हो गया, आपने जहाँ भी इलास्टिसिटी आ जाएगी उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। वॉश किससे करना है, यहाँ पर आपने शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना। वॉश आपने करना है जो नंबर 3 वाली प्रोडक्ट है, जो नंबर सी प्रोडक्ट है, यानी कि जो मास्क आपने पहले लगाकर छोड़ा था उसी मास्क के साथ आपने बालों को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद फिर से आपने कूल ड्रायर, जब आपका टॉवल ड्राई मुकम्मल हो जाए तो टॉवल ड्राई के बाद आपने कूल ड्राई का इस्तेमाल करना है, हॉट ड्राई का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, मौसम को पेश नज़र रखते हुए, अगर आपका मौसम, हमारा मौसम सर्दी का है तो आपने उसमें नॉर्मल टेम्परेचर पर रखकर ड्राई कर सकते हैं। बालों को मुकम्मल खुश्क होने दें। मुकम्मल खुश्क होने के बाद क्या करना है आपने, ये बड़ा अमेजिंग काम है। और यहाँ पर जाने से पहले मैं आपको कहूँगा, आपसे गुजारिश करूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को, अमेज़ॉन यूट्यूब ब्यूटी इंस्टीट्यूट चैनल को वो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो फ़ौरन से सब्सक्राइब करें ताकि ये जो अमेजिंग बात है ये आपको पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपके पास कोई भी केराटिन प्रोडक्ट है, किसी भी ब्रांड की है, किसी भी ब्रांड की है, जिसको कैराप्लेक्स बोल लें, कोई भी प्रोटीन जो बोल लें जिससे आप केराटिन करते हैं, उसके अंदर जो नंबर 2 वाली प्रोडक्ट होती है आपने उसका इस्तेमाल करना है। इसके अंदर 3 प्रोडक्ट होती हैं, एक क्लियरफाइंग शैम्पू होता है, एक डैमेज ट्रीटमेंट हेयर के लिए प्रोडक्ट होती है, और नंबर 3 मास्क होता है। ठीक है, तो जो नंबर 2 वाला ट्रीटमेंट है वो आपने ड्राई बालों के ऊपर उसका इस्तेमाल कर लेना है। आपने रिबाउंडिंग के बाद अमूमन आपने यही देखा होगा, जब रिबाउंडिंग क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो आप उसमें आयरन का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, यहाँ पर आपने आयरन का इस्तेमाल नहीं करना। मैंने पहले कहा कि हमारा लेक्चर तमाम लेक्चरों से हटकर होगा। जब आपने प्रोटीन लगा दिया ऊपर, केराटिन लगा दिया आपके ऊपर, बालों के ऊपर, केराटिन क्यों लगाते हैं, क्लियरफाइन शैम्पू का इस्तेमाल क्यों करते हैं कि जब हमारे बाल का क्यूटिकल है वो ओपन हो जाए, और ओपन होने के बाद जो हमारा नंबर 2 वाला प्रोडक्ट है वो बालों के अंदर अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो सके। तो हमने पहले ब्लीच वॉश किया, ब्लीच वॉश के बाद हमने केराटिन मास्क, केराटिन प्रोडक्ट लगाई, प्रोडक्ट के ऊपर डैमेज बालों के ऊपर, फिर आपने रिबाउंडिंग क्रीम का लगा दिया। अब रिबाउंडिंग क्रीम ने क्या किया, हमारे जो बाउंस थे वो तोड़ दिए, हमारे जो बालों का बेंड था उसको तोड़ दिया। अब क्यूटिकल इसका ओपन है, आप ओपन क्यूटिकल के ऊपर आप नंबर 2 वाली प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी ब्रांड की आप ले लें, कोई भी ब्रांड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 वाली प्रोडक्ट बालों के ऊपर लगाकर फिर अब आपने क्या करना है, इसको हॉट ड्राई से ड्राई करना है। कूलिंग से पहले कर लिया, अब आपने हॉट ड्राई यानी कि उसका जो टेम्परेचर है ड्रायर का, ब्लो ड्राई का, वो आपने हॉट रखना है। इसके 100% 100% आपने ड्राई करने हैं बालों को। ड्राई करने के बाद वॉश नहीं करना, यहाँ पर बिल्कुल भी वॉश नहीं करना। आपने क्या करना है, बालों की पार्टीशन की, और पार्टीशन के बाद आपके पास जो आपका आयरन है वो एक अच्छा होना चाहिए, सिरामिक प्लेट में होना चाहिए, इटालियन प्लेट में होना चाहिए, जिसका जो टेम्परेचर है वो अमूमन तौर पर 280 होता है आपके पास। ठीक है, हमारे पास जो इसका टेम्परेचर है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा ब्रांड है ये हमारे पास।
इसका जो है वो 460 है, 480 तक है। तो आप इसका 440 पर रखकर टेम्परेचर आप इसके बालों को, थोड़े थोड़े बालों को लेकर आप ये बारीक बारीक लिटें लेंगे, आप थोड़ी थोड़ी लिटें लेंगे तो आप इसका आयरन कर देंगे। आयरन क्यों करना है यहाँ पर ये भी एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि पहली प्रोडक्ट के ऊपर तो आयरन करना चाहिए, अब इसको लगी हुई प्रोडक्ट के ऊपर हमने आयरन कर रहे हैं। भाई आप दूसरी प्रोडक्ट में, दूसरे ब्रांड में ये काम करते हैं कि आप उसके बाद न्यूट्रलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, फिक्सर का इस्तेमाल करते हैं आयरन के बाद। हमने जो क्रीम नंबर 2 वाली प्रोडक्ट लगाई है, हमने उसको फिक्स करना है बालों के अंदर, वो आपका आयरन कर देगा। वो जितनी भी क्रीम है वो आपका आयरन क्रीम बालों के अंदर उसको पेनिट्रेट कर देगा और अब आपने आयरन करते जाना है। आयरन आपने बिल्कुल स्लो अंदाज में करना है, बिल्कुल मोटा मोटा और तेज़ी से आयरन नहीं करना। ये बालों को पकड़ा और बिल्कुल स्मूथ और स्लो 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 स्लो, बहुत स्लो, जितना स्लो हो सके उतना स्लो कराना है। और तकरीबन 1 लीटर के ऊपर आपने 5 से 6 बार आयरन का इस्तेमाल करना है। इसमें आपका टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, मगर आपके जो रिज़ल्ट, जो क्लाइंट कहती है कि मेरे रिज़ल्ट 8 से 10 माह तक चलने चाहिए, अगर ये रिज़ल्ट 8 से 10 माह तक ना चलें तो आप अमेज़ॉन ब्यूटी यूट्यूब चैनल को देखना छोड़ दीजिएगा। ये एक बड़े चैलेंज के साथ मैं आपको बात कर रहा हूँ। और उसके बाद आपने होम केयर के लिए क्या करना है कि इसको आप सेम डे पर वॉश कर सकते हैं, मगर करना नहीं है, क्योंकि वॉश हमने पहले ही बहुत कर चुका है। इसमें ब्लीच वॉश भी हो चुका है आपका और इसमें रिबाउंडिंग का वॉश भी हो चुका है। अब आपने इसको कम अज़ कम 48 आवर यानी कि 48 घंटों का, 2 दिन का टाइम आपने देना है। तो फिर आपने इसको वॉश करना है। केराटिन मास्क के अंदर आपने ईवीओन के कैप्सूल लेने हैं 3 से 4, दोनों को मिक्स करके, या एक कोई सभी हेयर सीरम ले लें जो हेयर ग्रोथ सीरम हो, वो आपने इस्तेमाल करके कंडीशनर के अंदर या केराटिन मास्क के अंदर सारे बालों को कॉम्ब करके सीधे रुख में लगा देना है। लगाने के बाद फिर आपने इसको वॉश करना है और वॉश के बाद आपने फिर से इनको कूल ड्राई करके आप जो जाते वक्त का आपका आयरन है, जो आपने रीचेक करना होता है, अगेन आप आयरन कर दें ताकि एक फ़ाइनल लुक आपके क्लाइंट को मिल सके। तो ये रिज़ल्ट आपके 8 से 10 माह तक जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आपको जाते जाते फिर से ये हम कहेंगे कि जिन्होंने हमारे अमेज़ॉन ब्यूटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह कल या आने वाली वीडियो में, इंशाल्लाह आज तो आपको मेथड बताया है, आने वाली वीडियो में हम आपको पूरा इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, लाइव और दिखाएंगे। तकरीबन वो 2 से 3 घंटे की हमारी वीडियो होगी। तो आप हमारे साथ रहेंगे, अगर आप हमारे हौसला अफजाई करेंगे तो यकीनन हम आपको बहुत सी नायाब सी वीडियो आपको देते रहेंगे और बेहतरीन सी वीडियो देते रहेंगे। और बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम।